very good evening to IDB family. How are you guys doing? कैसे हैं आप लोग? Hello and a very good evening to all the family members who are present right now. I hope so you guys are doing super duper good. Thank you for asking. मैं बहुत बढ़िया हूँ and I'm super excited to meet all of you guys. सेशन को आगे कंटिन्यू से करने से पहले I would really like to know क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप लोग को क्लियर है? इफ इट इज क्लियर प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स. हमारे बीच में आज कितने ऐसे लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम एक लाइव सेशन को आई डिजिटल प्रेन्योर के किसी लाइव वर्कशॉप को लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं? काइंडली टाइप मी इन द चैट बॉक्स. वाओ, वी हैव अ लॉट ऑफ न्यू पीपल अमंग अस. सबसे पहले मैं आप सबको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा दैट यू हैव डिसाइडेड to start a very fantastic and very fantabulous journey of skills development, जो कि ultimately 21st century का future है. And आप लोगों ने बहुत powerful decision अपने life में already ले लिया है by starting your journey with iDigitalpreneur. And आज का जो ये session है, ये बहुत powerful session होने वाला है. जितने भी लोग first time हैं उनको मैं बता दूं, रैक्स टू रिचेस जो है एक बहुत पावरफुल सेशन होता है जिसके अंदर हमारी कंपनी के टॉप अर्नर्स, टॉप लीडर्स आते हैं एंड दे शेयर देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस विद यू. एंड वी नो दिस वन थिंग कि अगर हम, जैसे मैं अपने काफी बार सेशंस में ये चीज बोलता हूं कि यार एक समझदार इंसान वही होता है जो खुद गलती, बार बार खुद गलती ना करके दूसरों की गलतियों से सीख ले एंड फिर सही चीज को इंप्लीमेंट करे. सो वो एक समझदार इंसान की निशानी होती है. एंड इसी चीज को हम लोगों ने आगे कंटिन्यू करते हुए आपके लिए एक बहुत पावरफुल सेशन जो कि है रैक्स टू रिचेस, इसको डिजाइन किया है, जिसके अंदर हमारे टॉप लीडर्स आते हैं. दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, हाउ एक्चुअली दे बिकेम व्हाट दे आर राइट नाउ. वो कैसे वो इंसान बने, क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल्स किया, क्या क्या उनकी जिंदगी में कठिनाइयां आई. तो वो सारी की सारी चीजों के बारे में आज हम बात करते हैं. तो ये बेसिकली एक इंटरव्यू कम सेशन होता है, राइट? सो आर यू गाइज रेडी? Are you guys ready for today's session? क्या आप लोग अपने कॉपी पेन के साथ में रेडी हैं? बिकॉज बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि आप आज के इस सेशन से लेकर जाएंगे एंड वो आपकी लाइफ के अंदर एक यू टर्न ला सकता है, एक 360 डिग्री टर्न ला सकता है. तो आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सनालिटी. ही हिमसेल्फ हैव मेड अ मोर देन 2.5 lakh rupees of income, right, from this very platform that is iDigitalpreneur. iDigitalpreneur से वो 2.5 लाख से ऊपर कमा चुके हैं एंड बहुत प्रोएक्टिवली वर्क कर रहे हैं. बहुत सारे आइडियाज उनके पास में, हाउ टू मेक योर बिजनेस अ प्रॉफिटेबल वन, किस तरीके से आप बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हो, राइट? एंड आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये जो शख्स है ज्यादा कोई लाइक बहुत बड़े नहीं हैं, अपने 20s के अंदर ही हैं एंड ही इज अचीविंग ऑल दोस जस्ट बाय utilizing the correct skills. So are you guys super excited to meet such a personality? Are you guys excited? Give me yes in the chat box. Fatapat say everyone in the chat box. And he is none other than Mr. Vivekanand. Right? So Vivekanand, here I take you on the screen. Fatapat say everyone welcome in the chat box and I'll take him along with me. Everyone welcome in the chat box. Okay. Hi Vivekanand, how are you doing? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो सर? You can see I'm on the top of the world. बहुत happy feel कर. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि काफी टाइम से मैं लोगों को देखा करता था कि यहाँ पे लोग आते थे, मैं काफी लोगों को सुनता था. आज वो टाइम मेरे लिए भी आ गया कि मैं लोगों के बीच में बोल पा रहा हूँ. थैंक यू सर. You're most welcome, most welcome. And सारे लोग एकदम रेडी हैं, एक्साइटेड हैं. So अभी मैं यहाँ पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, राइट? एंड बहुत सारी हमारी आईडीपी की जनता जो है बहुत सारी चीज आपसे सीखने वाली है. तो मैं चाहूंगा एक बार आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन जरूर दे दें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं दैट हु विवेकानंद इज, हाउ एग्जैक्टली इज ही डूइंग. सो विवेकानंद, हियर यू गो. हेलो एवरीवन, विवेकानंद साइड. और करंटली मैं अभी आईडीपी कर रहा हूँ और लास्ट ईयर मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ है और मैं झारखंड से एक बहुत छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ. एंड मेरी जर्नी मतलब मैंने 12th के बाद से ही अपने मार्केटिंग की फील्ड में मैं वर्क करना स्टार्ट किया था, मतलब 4 साल से, आज से मतलब 4 साल बिफोर, ठीक है. एंड एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बट जो ड्रीम इनकम चाहिए थी ना मैंने, कि वो पूरा नहीं हो पा रहा था. एंड वो चीज आईडीपी से मिल गया, तभी तो मैं यहाँ पे हूँ. अरे वाह, क्या बात है, नाइस. सो विवेकानंद, मेरा पहला जो आपसे सवाल है वो ये है कि यार इतने सारे मार्केटिंग के
मार्केट के अंदर ऑप्शंस हैं, प्लेटफॉर्म्स है, व्हाई डिड यू चूज आई डिजिटलप्रेन्योर? आई डिजिटलप्रेन्योर में आपको ऐसा क्या खास लगा कि आपने इसी प्लेटफॉर्म को चूज किया? सर मैंने ऑलरेडी बताया कि मेरा 4 साल से पहले मार्केटिंग फील्ड में एक्सपीरियंस था, ठीक है। बेसिकली वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी हुआ और बहुत मेरा लर्निंग एटीट्यूड था, मैं सीखने में फोकस करता था। काफी बार मैं दिल्ली भी गया था, 2-3 बार लाइव सेशंस भी लिया, कोर्सेज भी मैंने बहुत सारे खरीदे थे। लर्निंग एटीट्यूड था, लेकिन फिर भी चीजें क्या होता था कि इम्प्लीमेंट जो होता था ना, उसपे प्रॉब्लम आती थी। मैं कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करूँ उस चीज को, वो पता नहीं चल पाता था, तो मैं बहुत रिजेक्शन फेस करता था एंड सक्सेस उतने मिल नहीं पाए थी वहां पे। आईडीपी में जो सबसे बड़ा मेन रीजन ये था कि यहाँ पे जो है ना कि टू द पॉइंट चीजें डिजाइन की करना क्या है, एंड जो भी चीजें मैं सीख रहा हूँ अगर मुझे दिक्कत आती है ना, तो सपोर्ट सिस्टम है कि आपको सपोर्ट मिल जाता है। इससे क्या होता है ना, मेरा टाइम नहीं चल जाता है कहीं भी और मैं वर्क कर जो मैं एफर्ट डालता हूँ उसके रिजल्ट मिलते हैं, और तभी मैं इतने कम टाइम में इस अर्निंग को मैंने अचीव करा। वहां तो 4 साल लगा दिया सर, वहां पे कभी भी इस इनकम को तो कभी सोच भी नहीं सकता था। सोचा था लेकिन कर नहीं पाया था कभी। Nice, 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 nice. That's why we say learn, implement and grow. Nice. So आपने बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया that why did you choose iDigitalpreneur, because आपको यहाँ पर अपने समय का सही उपयोग करने का एक एक बहुत बढ़िया जरिया मिला, है ना। जो समय शायद फालतू की चीजों में बर्बाद हो सकता है, वो iDigitalpreneur ने आपका बचाया। एंड यस, इट इज ट्रू दैट टाइम इज मनी, है ना। ओके, सो विवेकानंद, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जब जर्नी की शुरुआत करी होगी तो बहुत सारी कठिनाइयां आई होंगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो किस चीज पे अभी सबसे ज्यादा फोकस करें? बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आईडीपी के पहले मैंने जो वर्क किया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने रिजेक्शन बहुत ज्यादा फेस किया था, तो मुझे पता है कि मैं कहाँ, मुझे क्या गलती नहीं करना, और आईडीपी में मैं सीखा, तभी मैं इतने कम टाइम में अचीव कर पाया। अब रीजन सिंपल था, ये जो मैंने वहां गलती करा था ना, वही चीज था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। जो सीखा था मैं इम्प्लीमेंट नहीं करता था, और इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी चीज है। आप बहुत चीजें सीख लो, मैटर नहीं करता, लेकिन जितना सीखो अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं करो ना, तो वो कुछ भी आपको नहीं मिल सकता जो आप चाहते हो। तो टू द पॉइंट आंसर ये रहेगा कि जो भी आप सीख रहे हो ना, उसे इम्प्लीमेंट करो। अगर सक्सेस मंत्रा में आपने देखा कि सर बता रहे हैं कि प्रोफाइल बिल्डिंग में ये लिखो, तो लिखो जा करके। अगर इस तरीके से पोस्ट करने हैं तो पोस्ट करने हैं। रीजन क्या होता है, आप लोग सीख बहुत कुछ लेते हो लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हो। आज ये सेशन है, बहुत सारे सेशन लाइव सेशन होते हैं, सारे सेशन अटेंड करते हो, लेकिन जो सेशन है बताते हैं स्पीकर ना, आप उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। अगर करते तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलते, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन को क्वेश्चन जो है ना, वो बहुत ज्यादा ही मायने रखता है। आप जितना इम्प्लीमेंट करोगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, आपके ना पीछे में एक दो बड़े प्यारे प्यारे से डब्बे देख पा रहा हूँ, तो आईफोन के डब्बे हैं, है ना? यस सर। तो आपकी जिंदगी का पहला आईफोन, राइट? आई गेस पहला 13 प्रो है, राइट? यस सर। सो हाउ वाज दैट फीलिंग? अभी आपकी एज क्या होगी, आप अगर डिस्क्लोज करना चाहें तो प्लीज। 22। वाओ, 22 साल की उम्र है यार, एंड लाइक आपने खुद से ये आईफोन परचेज किया है ना? मम्मी पापा से कुछ नहीं? नो सर, ऑब्वियसली सर, इनकम इतना अचीव किया तो उसके ही पैसे से किया है। वाओ, क्या बात है। तो मम्मी पापा की कैसी फीलिंग थी? लाइक हाउ डिड पेरेंट्स एक्चुअली फील कि भाई मेरा बच्चा जो है आज के डेट में घर को भी देख रहा है, साथ साथ में अपने शौक उन बच्चों की तरह नहीं कि भाई पापा प्लीज दिलवा दो रगड़ घिसके, खुद के दम पे अचीव किया था। हाउ आर योर पेरेंट्स फीलिंग राइट नाउ? थोड़ा सा मैं अपना स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने 12 के बाद जब मैं वर्क करना स्टार्ट किया था मार्केटिंग के फील्ड में, तो वहां पे उसी टाइम में मैंने एक ड्रीम देखा था कि मुझे कुछ बड़ा बनना है, मुझे कुछ अचीव करना है, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। और वो चीज मुझे लगा था कि मैं पढ़ाई में उतना, मतलब पढ़ाई में मन लगता नहीं था, तो वो चीज था कि मैं पढ़ाई से तो मैं अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसी में एफर्ट अपना डालता हूँ, यहाँ से हो जाएगा। और फैमिली लोग बोलते चलो ठीक है, आप ये भी करो, पढ़ाई भी साथ साथ करो। फिर कुछ टाइम के बाद जब सक्सेस नहीं मिला, तो पापा बहुत बार बोले बिजनेस कर लो, अपना घर में खोल देते हैं दुकान, वो चीज तुम कर लो, और या फिर कोई जॉब की प्रिपरेशन करो, कोई भी कुछ भी करो। लेकिन अब जब यहाँ पे देख रहे हो काफी टाइम हो गया तुम्हारा, 1 साल से ज्यादा होने चला, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं एफर्ट डालते रहता था, मैं पापा को कन्विंस करते रहता था कि नहीं मुझे करना है, मुझे, मैं तो बन ही जाऊंगा, आज नहीं तो कल बन ही जाऊंगा, मैं सही डायरेक्शन में, मुझे अब कुछ जाना ही नहीं किधर उधर, ठीक है। तो उस टाइम फैमिली बार बार मुझे सपोर्ट तो कर रहे थे पैसे से भी, क्योंकि काफी टाइम हो रहा था वो इनकम को अचीव नहीं कर पा रहा था, तो फैमिली का ना होप थोड़ा सा खत्म भी हो चुका था कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं
लॉकडाउन के बाद से जो सिचुएशन बनी थी घर की, और मेरी भी कंडीशन जो हो गई थी क्योंकि काम बंद हो चुका था, तो मेरा भी खत्म हो चुका था कि मैं भी अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं जब देख रहा था सोशल मीडिया पे सब कुछ ग्रो कर रहे, तो फिर मैं एट द पॉइंट, मतलब 3 to 4 मंथ ऐसा सीन रहा था, मतलब 2021 की मैं बात करूं, 3 to 4 मंथ मेरा माइंड में ऐसा कुछ सीन था कि मैं बिल्कुल ही लो चला गया था, मतलब पूरा, मतलब कुछ करने की हिम्मत ही नहीं थी ना, तो कुछ अब ड्रीम वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका था कि कुछ नहीं बचा है। किसी भी तरह से अगर कुछ 15,000 महीने की कमा लूं तो इनफ रहेगा, क्योंकि अर्निंग 15,000 की महीने के भी 6,000 भी उस बिजनेस से आ जाता महीने का, वो बहुत बड़ी चीज थी। वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता था, वहां से सिर्फ पैसे खर्चे हो रहे थे। तो ऐसा ही सीन था। अब यहाँ पे जब अचीवमेंट हुई ना, तो सर वो बहुत बड़ी अचीवमेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी फैमिली को ये होप हो चुका है कि अब तो डेफिनेटली अब कुछ बड़ा होगा। वाओ। क्योंकि जो ये चाहता था, जो ड्रीम, जो ये इनकम चाहता था, जो ये लाइफ चाहता था, अब वो पूरा होगा, बहुत जल्द पूरा होगा, क्योंकि बहुत कम टाइम मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया जो काफी टाइम वहां देने के बाद भी अचीव नहीं करा था। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। अच्छा, अब ना मेरे कुछ सवाल हैं आपके स्ट्रगल्स से रिलेटेड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब इंसान शुरू करता है अपनी जर्नी को तो उसके काफी सारे स्ट्रगल्स आते हैं। पहली सेल कैसे निकली थी? क्या पहली सेल में स्ट्रगल हुआ था बहुत सारा? क्या था एक्चुअली सिनेरियो? क्योंकि बस बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि मैं अपनी पहली सेल कैसे निकालूं। सर सबसे पहले पहली सेल तो मेरी तुरंत तो निकली नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था एक कॉल मैंने किया और सेल निकल गई। क्योंकि मेरा पहले जो वक्त ऑफलाइन का था, तो सीन ऐसा था कि मैं तुरंत ऑनलाइन में शिफ्ट होना बहुत डिफिकल्ट था। क्योंकि होता है ना कि आशुतोष सर ने बहुत बार बताया कि वो गिटार का सीन, गिटार जो है ना, जो ऑलरेडी खराब सीखा हो उसे फिर से अच्छे से सीखने में डबल टाइम लगता है, जो न्यू बिगनर होता है। तो मेरा भी सीन कुछ वैसा ही था। मेरा हमेशा ऑफलाइन मीट करना, ऑफलाइन चीजों को एक्सप्लेन करना था। और ऑनलाइन चीजें कॉल पे, वो चीज तो पहले माइंड को मैंने माइंडसेट दिया कि वो चीजें पॉसिबल है, जब लोग करे तो मैं भी कर सकता हूँ। अब मेरा ऑलरेडी मार्केटिंग के फील्ड में अगर इतना टाइम का एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी मैंने बिगनर से, जो बिगनर में जो लोग करते हैं ना स्टार्ट, मैंने वो फॉलो किया। जो भी ऑडियो नोट थे, जो भी चीजें मिली मुझे, अगर इन्विटेशन करना तो क्या करना, मैंने पूरा लिखा। और फिर उसी चीज को मैं देख देख के बोलता था। अब एक बार में तो परफेक्ट तो होता नहीं है कुछ, लेकिन मैं कंटिन्यू एफर्ट डालते गया। फिर 1 मंथ के बाद मेरा 2,000 रुपए का अर्निंग हुआ था, एलीट की सेल हुई थी। एंड उसके एक बाद मिनट मैंने की फिर, बात है ना, यहाँ पे मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि सर मैं ना अभी परसों ज्वाइन हुआ था, मेरी एक भी सेल नहीं हुई अभी तक। ऐसे लोग को देखो, मैं भी आंसर कुछ नहीं करना चाहूंगा बिकॉज दिस इज योर इंटरव्यू सेशन। ऐसे लोग को आप क्या आंसर करना चाहोगे? देखो सिंपल चीज है ना कि आप यहाँ पे सबसे पहला ये है कि थोड़ा जॉब से ना थोड़ा सा होता है। अगर आप ये डिजिटल बिजनेस ही कर रहे हो, अगर छोटा जो भी बोला बिजनेस ही कर रहे हो, अगर चीजें क्या है कि आप ये सोचो कि आप आई डिजिटल प्लान में आ रहे हैं, यहाँ पे स्किल्स हैं। आप ये बताओ आपके पास ऐसा कौन सा स्किल है जिस चीज के लिए आपको किसी भी कंपनी या फिर कहीं पे भी आप जाओ, उस चीज के लिए आपको कोई पे करे, महीने का 5,000 भी पे करे? क्या ऐसी स्किल्स है आपके पास? आपको लगता है ये चीज है? आप खुद से पूछो। अगर नहीं है तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप आईडी स्टॉक में आकर के एक सेल निकाल लोगे, 2,000 की प्रॉफिट कर लोगे? तो पहले खुद को देखो कि मुझे आता क्या है। हम्म। अब स्टार्टिंग में आए हो, आपको ना मार्केटिंग आता, ना सेल्स आता है, ना पोस्ट करना। छोटी सी चीज है पोस्ट करना इंस्टाग्राम पे, लोगों को वो भी नहीं आता। और वो ये सोच लेते हैं, माइंड सेट बना लेते हैं मेरी तो एक भी सेल ही नहीं निकल रही है, छोड़ देते हैं, वैसे क्यूट कर देते हैं। वैसे आप देखो ना, फिर कंपेयर कर लो कि वैसे आप मार्केट में जो भी जॉब मिलते हैं, आप एक बार जाओ मार्केट में, 10,000 की भी जॉब लेके दिखा दो यार खुद से आप, कितने भटकने के बाद मिलते हैं वो पैसे भी, वो भी जॉब में मिलते हैं, ठीक है। लोग, आप तो ऑलरेडी पढ़ाई की हो, 11-12 पढ़ाई की हो, चलो 10 तक तो आपका बेसिक्स होते हैं, लेकिन 11-12 पढ़ाई की, फिर ग्रेजुएशन की, उसके बाद भी लोग आज 12-15 हजार रुपए के लिए सोच रहे हैं। तो अब यहाँ पे आके कैसे सोच लेते हो कि आप 2-3 दिन, एक सप्ताह भी और किया, आप अर्निंग सोच रहे हो यहाँ से? जब तक आप डिजर्व नहीं करोगे तब तक अर्निंग का एक्सपेक्ट आप कर ही नहीं सकते हो। करेक्ट, करेक्ट। और ये लाइन मेरे को बहुत ज्यादा हिट किया सर, क्योंकि जब भी मैं सेशन लेता था आशुतोष सर का, ये लाइन बहुत अच्छा था, बी डिजर्विंग देन डिजर्व। मैं जब भी डिमोटिवेट भी होता था ना, तो मैं इस लाइन को हमेशा याद करता था। मैं डिजर्व नहीं करता तभी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, जिस दिन मैं करूंगा उस दिन मेरे पास सब कुछ होगा। वाह, क्या बात है। डिजर्विंग बनने के लिए आपने क्या क्या पैतरे अपनाए अपनी जिंदगी के अंदर, प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ। सर सबसे पहले मेरा लर्निंग का एटीट्यूड तो स्टार्टिंग से रहा है। और मैं तो कभी कभी पेरेंट्स से बहुत जिद करता था। मैं थोड़ा सा, मैं सर बताने वाला था, मैं भूल गया था, पीछे नहीं बताया कि जब फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे पापा LIC में थे,
तो पापा के साथ ही मैं गया हुआ था सेमिनार में, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा था। वो 3 दिन का सेशन था, तो मैंने कंटिन्यू पापा के साथ एक दिन पूरा लिया सेशन। तो पापा बोला अब घर चलना है, क्योंकि 100 किलोमीटर की दूरी पे घर था। पापा बोले घर चलना है। तो मैं किसी भी तरह पापा को कन्विंस करके बोला पापा नहीं, हमको सीखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कंटिन्यू करना है 3 दिन। तो पापा ने मान करके फिर नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू किया मेरे साथ। पापा भी सीखे, पापा भी ट्रेनिंग में ले रहे थे, हम भी सीख रहे थे। अब सीन वैसा था कि पापा बोले अब चलना है, 2 दिन तो हो गया, अब नहीं रुकना है। फिर पापा चले आए, और जब मैं निकल रहा था ना उस टाइम, मैं बाइक से जब ट्रैवल कर रहा था, पीछे मैं पूरा बहुत रो रहा था। मैं इतना रो रहा था कि मुझे तो नेक्स्ट डे लेना है, मैं क्या करूं। पहले तो रोया, फिर सोचा कुछ तो करना है घर जाके। घर गया, माँ को मनाया किसी भी तरह, क्योंकि माँ तो कोऑपरेटिव थी बहुत। माँ की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ, क्योंकि माँ ने बहुत कोऑपरेट किया। उसके बाद फिर मैंने भैया को किसी तरह मनाया, और भैया के साथ फिर से मैं 100 किलोमीटर ट्रैवल करके मैं फिर से उस स्टेशन में गया और सीखा। इसके लिए मैं बोलूंगा, देखो काफी टाइम मुझे लगे हैं, डेफिनेटली मैंने बहुत स्ट्रगल किया, काफी टाइम मैंने दिया है। लेकिन मैं यही सोचता हूँ, मैं पॉजिटिव अगर सोचूं, नेगेटिव सोचने के लिए बहुत कुछ है, तो पॉजिटिव सोचूं। अगर मैं कभी भी क्यूट कर दिया होता ना, तो आज ये मौका मुझे नहीं मिलता। ना मेरे पास आईफोन होता, ना तो मैं 2.5 लाख की 6 मंथ में अर्निंग क्रॉस करता। मतलब अगर 6 मंथ की 2.5 लाख की बात करूं, तो एवरेज जो निकलता है लगभग लगभग 50, लगभग 35 40 समथिंग तो निकलता है महीने का। वो तो लोगों का जॉब में ड्रीम इनकम होता है, कितनी की जॉब लग जाए। जिसमें वो 30 से 40 दिन घिसते हैं, दिन जाके मिलती है वो जॉब। जी सर, जी सर। यहाँ पे सिर्फ इंसान घर जिसने भी बैठे सर हुआ बहुत एफर्ट डालते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, फिर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हैं, वो भी चांस नहीं होता कि वो मिल जाएगा। इतना कुछ करने के बाद यहाँ पे तो चलो, अगर मैंने 4 साल कहीं दिया और फिर भी 6 महीने के बाद अगर ये इनकम का अचीव किया, तो मेरे के लिए बहुत प्लस पॉइंट है ये चीज। तो सोच के देखो कि आप लोग 1 महीने में ये तुरंत सोच लेते हो, सारे चीज माइंडसेट बना लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जिस दिन आप नहीं सक्सेस हो, क्योंकि आप डिजर्व नहीं हो। और हाँ, मैं कुछ जैसा कि आपने बताया सर, क्या पॉइंट देना चाहोगे? तो ये चीज है कि लर्निंग एटीट्यूड आपको रखना है, हमेशा सीखने पे फोकस करना है। एंड दूसरा चीज, जो भी आप सीखे उसे इम्प्लीमेंट करो टू द। ऐसा नहीं कि आज सीख रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो 2-3 दिनों के बाद तो फिर भूल जाओगे आप। जो चीज आप सीख रहे हो ना, उसे इम्प्लीमेंट करो, जितना कर सकते हो उतना तो करो। सारा नहीं कर पाओगे, लेकिन जितना कर सकते हो उतना करो इम्प्लीमेंट। एंड कंसिस्टेंट रहो। अगर आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी आपका टाइम शेड्यूल है, जितना भी दे पा रहे हो, उसको कंसिस्टेंट बना के रखो। अगर सपोज आपने एक दिन 3 घंटा वर्क किया, नेक्स्ट डे आपको 2 घंटा ही कर पा रहे हो, लेकिन करो। अगर 1 घंटा भी दे पा रहे हो तो दो। क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर छूट जाएगा ना, तो फिर आप धीरे धीरे एक दिन छोड़ोगे, दूसरे दिन भी छूट जाएगा, फिर रह नहीं पाता है, कंटिन्यू रह नहीं पाता। तो 2-3 पॉइंट सर ऑलरेडी मैंने बता दिया। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट मैं एंड में जरूर बताऊंगा, आप लोग एंड में टिके रहना। मैंने कुछ पॉइंट भी लिखे हैं, जो अगर उसको करते हो तो डेफिनेटली जो मैंने अर्निंग अचीव करा है ना, वो अब जरूर जरूर कर पाऊंगा। क्या बात है, नाइस। अच्छा, डिमोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो इंसान की जिंदगी में, हर एक इंसान की जिंदगी में आता है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप है, चाहे वो इस दुनिया का कोई भी एक्सवाइजेड इंसान है। हर इंसान का डील करने का तरीका भी अलग अलग होता है। आपका क्या तरीका है अपने डिमोटिवेशन से डील करने का? मेरा सर मोटिवेशन ये है कि दो चीजें हैं। मैं फर्स्ट पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं ऑलरेडी 2-3 वर्क ट्राई करा था। तो ये मैं ये सोचा था कि अगर मैं अपने माइंड, मतलब 2 से 3 महीना, जस्ट मैंने बताया था ऑलरेडी कि मैं, मेरा बहुत खराब फेज था वो। उसके बाद जब मैं खड़ा हुआ ना फिर करने के लिए आईडीपी को, तो एक ही चीज सोचा था कि देखो आईडीपी में सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम भी है। अगर मैं कहीं लैग को कहीं नहीं समझ में आता, मैं पूछ सकता हूँ, सब कुछ है। अगर मैं यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाऊंगा ना, तो मेरी गलती होगी। कहीं ना कहीं मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ, तभी मैं कामयाब नहीं पा रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे तो हम किसी को ब्लेम दे नहीं सकते। और ये लास्ट मौका है मेरे लिए लाइफ में कुछ चेंज करने का। मुझे एनी हो, मुझे यहाँ पे सक्सेस होना है। अगर लोग यहाँ पे हो रहे हैं, मेरे से कम एज के भी हो रहे हैं, मेरे से अधिक एज के भी लोग यहाँ पे हो रहे हैं, हाउस वाइफ भी अगर सक्सेस कर रही है यहाँ पे, तो मैं भी कर सकता हूँ। और ये मेरे लिए लास्ट है। एनी हो, मुझे करना ही करना है। मैं अगर मैं डिमोटिवेट होकर मैं मतलब ब्रेक भी ले लेता था ना, लेकिन फिर से अपने माइंड को डायरेक्शन देता था, मुझे करना है। अगर ये नहीं करूंगा तो और मौका क्या है? फिर से अगर मार्केट में जाऊंगा, फिर से धक्का खाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा तो वही बनना है। तो क्यों ना मैं यहीं पे थोड़ा सा टाइम देकर निकल जाऊं। अगर लोग कर पा रहे तो मैं भी कर सकता हूँ। बस सिर्फ मुझे चेंज होने की जरूरत है। जो जो चेंज वो ला करके आज वो सक्सेस है। जो भी एथलीट जिस चीज को चेंज, खुद को चेंज करके तभी तो सक्सेस है। तो मुझे में भी चेंज लाना है, मैं भी हो जाऊंगा। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया आपने। दैट चेंज इज नेसेसरी एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट दैट इज इन आवर लाइफ। यस सर। वाओ, वेरी पावरफुल आंसर। अच्छा, ऐसे कौन से 3 लोग हैं आपने जिंदगी में जिन्होंने आपकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बेहतरीन चेंज लाया? 3 लोग।
फर्स्ट है मेरी माँ, हम्म। और सेकंड है आशुतोष सर, एंड थर्ड है आकाश सर, शिवम सर एंड वे बच्चे सर। वाह क्या बात इन है। लोगों की वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाई, वरना तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो नहीं हो पाता है। बेसिकली अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, आपको कहीं से सराउंडिंग भी नहीं मिल रही है ना, तो एक हम्म। इन्वायरमेंट का बहुत जरूरत है जो आईडीपी में ऑलरेडी है। तो आप अगर यहाँ पे कामयाब नहीं हो गए ना फ्रेंड्स, तो आपको मतलब सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर इसे क्विट करते हो ना तो फिर आप भटकोगे ही भटकोगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट एंड सिंपल वर्क है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, ऐसी कौन सी एक चीज है जो आप अपने प्रायर सेल्फ पे ऐसा सोचते हो कि काश मैंने ये चीज जो मुझे आज पता है वो मुझे तब पता होती जब मैंने बिजनेस शुरू किया? लॉ ऑफ एवरेज सर। लॉ ऑफ एवरेज, ओके। जी। लॉ ऑफ एवरेज थोड़ा आप मैसिव लीड, explain करना चाहोगे नए मैसिव लोगों को? लीड्स और लॉ ऑफ एवरेज। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे आप नए लोगों के लिए? देखो सिंपल सा चीज क्या होता है ना कि देखो मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनके पास बहुत अच्छे स्किल्स भी हैं, जो बहुत अच्छा पॉलिश कर लिए खुद को, वो भी अर्निंग कर रहे हैं, और जो नहीं भी किए, इनिशिएट भी किया ना इस काम को, मतलब स्टार्ट भी किए, वो भी अर्न कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उसमें मेजर ये है ना कि वो बहुत अधिक लीड पे फोकस ही नहीं करते। वो 10-20 लोगों से बात करते हैं और सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो इसे। हम्म। लेकिन एक चीज कंफर्म है, अगर आप मैसिव लीड्स पे वर्क करोगे तो लॉ ऑफ एवरेज का जो चीज है ना वो निकलता ही निकलता है, और लॉ ऑफ एवरेज हमेशा वर्क करता है। अगर जो मैं चीज यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग सेशंस को सुन रहे हैं, लिख भी रहे होंगे, लेकिन अप्लाई ना कुछ ही लोग करेंगे, और लॉ ऑफ एवरेज हर जगह वर्क करता है। तो इसीलिए आप, ठीक है आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स, क्योंकि स्किल्स जो धीरे धीरे आपकी पॉलिश होगी, लेकिन आप मैसिव लीड्स पे वर्क करो, तभी आप डेफिनेटली आपको होगा अर्निंग। बिल्कुल। लॉ ऑफ और मैंने एवरेज। स्टार्टिंग बहुत कम लीड से फोकस करा था सर, इसलिए अर्निंग जो बहुत धीरे धीरे हो रही थी। और मैसिव लीड्स पे खेलो, लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा 100 में, अगर एक भी निकलते तो 200 में खेलो, दो ही तो निकल जाएंगे। मैं हम्म। मतलब मिनिमम मैं लेके चल रहा तब भी की बात है। अगर आपकी स्किल्स पॉलिश है तो फिर 100 में ऑब्वियस सी बात है 5-6 तो कर ही लोगे फिर। लॉ ऑफ एवरेज को अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो इट इज लाइक एक छोटा बच्चा जिसने अभी बल्ला पकड़ा है, सामने से बॉल आ रही है बड़ी तेज, और पहली बॉल वो शायद नहीं छू पाया, दूसरी बॉल उसने छुई, तीसरी बॉल पे शायद उसने टक कर दिया, चौथी बॉल चलो भाई एक रन ले लिया, पांचवी बॉल पे उसने छक्का मारा। देन इस तरीके से एक बच्चा क्रिकेट खेलना सीखता है, और इसी तरीके से हम अपनी जिंदगी में सारी चीजें सीखते हैं। तो जब 10 बॉल फेंकी जा रही है तो उसमें से एक बॉल टच कर पा रहा है, फिर अगली 10 फेंकी गई तो शायद उसने एक रन ले लिया। तो ये है बेसिकली एक लॉ ऑफ एवरेज, राइट, कि जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा आपकी स्किल्स ग्रो होती हैं। तो मेक श्योर दैट यू स्टिक टू प्रैक्टिसिंग। यहाँ पर ना बैठा हर एक इंसान, जितना भी यहाँ पे लीडर्स आते हैं, मैं ये हर बार नोटिस करता हूँ जब मैं उनसे ये चीज पूछता हूँ कि व्हाट इज द वर्स्ट, एक ऐसी ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करती है, दैट इज लर्निंग। आपने अभी अपना लर्निंग का एक बहुत पावरफुल एग्जांपल दिया कि आप लड़ गए अपने पिताजी से कि मुझे तीसरे दिन भी उस सेमिनार में जाना है क्योंकि मुझे वहां सीखने के लिए मिल रहा था। आप लोग जितने भी आगे राक्स टू रिचेस के सेशन लेंगे उनमें आप हर एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी देखेंगे कि हर लीडर इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करता है, दैट लर्निंग। बिकॉज उसको पता है अगर मेरे पास में अच्छी लर्निंग नहीं है तो मैं अपडेटेड नहीं रहूंगा, और अगर कोई चीज अपडेटेड नहीं रहती तो वो नोकिया बन जाती है। नोकिया आई होप तो आप सब समझ गए होंगे, आउटडेट हो जाती है, मार्केट में उसकी कोई डिमांड नहीं रहती है और वो फ्लश आउट हो जाता है। मेक श्योर यू गाइस स्टिक टू द लर्निंग पार्ट। कभी भी खुद को ये नहीं बोलना है मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अभी मुझे पैसा क्यों नहीं आ रहा। शायद आपने अभी सही से सीखा ही नहीं है, पॉलिश ही नहीं किया है, तभी पैसा नहीं आ रहा। जैसे सर ने बताया, बी डिजर्विंग एंड देन डिजर्व। ओके, नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत, जिसे बोलूंगा कि इसके अंदर ह्यूमर भी छुपा हुआ है, कि व्हाट इज द वन मिथ अबाउट आवर इंडस्ट्री दैट यू वांट टू वैनिश। मतलब आप ऐसा कौन सा मिथ है ना, हमारी इंडस्ट्री के बारे में जो बोला जाता है बाहर मार्केट के अंदर, जिसको आप ऐसा जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकना चाहते हो? सर थोड़ा सा और क्लियर करना चाहेंगे, मैं थोड़ा क्लियर नहीं पा रहा एक क्वेश्चन क्या ऐसा है। मिथ जो हमारी इंडस्ट्री में बोला जाता है, कि ऐसी कुछ बातें जो उल्टी बातें समझ लो हमारी इंडस्ट्री के बारे में बोली जाती हैं, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, राइट, जिसको आप उखाड़ के फेंकना चाहते हैं कि यार ऐसा सच में कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, ये लोगों की सोच है खाली। देखो सिंपल चीज है कि आई डिजिटल प्रेन्योर एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे आपको स्किल सिखाई जाती है। हम्म। ठीक है, आप फॉर्मल एजुकेशन में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, स्कूल्स में जाते हो, वहां पे तो ये यूज तो नहीं करते हो ना कि ये मनी स्कीम है, या फिर आपसे ये चिट फंड है, या पैसा लिए पैसा लेके सिर्फ आपको कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपके लॉसेस होंगे।
बेसिकली सर आप यही कहना चाह रहे हो ना? मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा था कि जैसे होता है ना हमारी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं बस यहाँ पे तो सिर्फ पैसा पैसा कमाना होता है, पर क्या सिर्फ सच में ये है? नहीं नहीं, यहाँ वही चीज तो मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि एग्जैक्ट। सिर्फ पैसा नहीं होता है, कि ये चीज मैं बोलना ही चाह रहा था। बाद में मैं बताऊंगा अगर सभी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो। लेकिन अभी मैं बोलना ही चाहूंगा कि आईडीपी में पैसा तो बाय डिफॉल्ट आता है। पहले तो आती है लर्निंग, पहले तो आती है स्किल। अगर वो ना हो तो पैसा कहाँ से आएगा? अगर ऐसा होता तो सारे लोग इनरोल करते, पैसा आ जाता। सही बात है। लेकिन जो लर्निंग पे फोकस करता है, जो स्किल्स पे फोकस करता है, बेसिकली आईडीपी का जो मेन विजन है, जो मेन मोटिव है, वो स्किल्स देना। और ये चीज इसलिए होता है ना क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। तो हम लोगों का काम है अवेयर करना। आप पहले खुद तो आईडीपी के जो कोर्सेस अगर आप सीखोगे तभी तो लोगों को अवेयर करोगे। अगर आपके माइंडसेट में ये बैठा हुआ है कि जो लोग बोल रहे हैं वो सही है, तब तो फिर आप कभी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट आप भी लर्निंग लो, एंड तभी आप लोगों को भी अवेयर कर पाओगे कि स्किल्स का बेसिकली आईडी स्टफ स्किल्स पे वर्क कर रही है, और स्किल्स का क्या पावर है। अगर आप स्किल सीखते हो तो आगे आप क्या क्या अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में। आप किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे, जॉब के लिए डिपेंड नहीं। नाइस। अच्छा, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है होल सोल? आप हमारे गोवा ट्रिप में भी थे, है ना? सो आई डिजिटल के साथ में आपका अभी तक का एक्सपीरियंस अगर मैं पूछूं तो आप क्या बोलना चाहोगे? सर एक्सपीरियंस की बात मैं बात करूं तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि मैंने काफी टाइम स्ट्रगल करा है, और यहाँ पे सिर्फ 6 से 7 महीनों में मैंने कितना कुछ सीख लिया। मैंने टूर भी ले लिया, गोवा का ट्रिप चला गया, फिर दिल्ली मैंने गया, वहां पे अवार्ड मिला। वो तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, इतने लोगों के बीच में मुझे अवार्ड मिला। और बहुत कम टाइम में मैंने सब कुछ मतलब अचीव करते चला गया। तो कोई भी ऐसा टाइम नहीं था कि मेरे लिए वो खराब रहा हो, कोई भी ऐसा मन। बेसिकली सब कुछ अच्छा रहा। बहुत कम टाइम में मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अचीवमेंट मिला, और बहुत कम टाइम बहुत बड़ा कुछ अचीव करने वाला हूँ। और डेफिनेटली मैं एक अनाउंस भी करना चाहूंगा कि जो दुबई का जो ट्रिप है वो मैं एनी कॉस्ट में अचीव करूंगा। मैं करूंगा ही करूंगा। वाओ 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 वाओ, सुपर्ब सुपर्ब। तो जितने भी लोगों को ट्रिप के बारे में नहीं पता है, मैं आप लोग को दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूँ दैट हमारी नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप चल रही है। नेशनल ट्रिप जाने वाली है हमारी कहाँ पर सर, बताएंगे एक बार? अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बड़ा मजेदार आइलैंड है। बहुत सारी हम लोग वहाँ पे एक्टिविटीज करेंगे, बहुत सारा एंजॉयमेंट होगा, राइट? उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, चलो एक बार ना सर आप ही मुझे सारी चीजें बता दो। नेशनल इंटरनेशनल क्या है, अगर नेशनल इंटरनेशनल दोनों एक साथ करना है तो क्या है, अगर प्रीमियम क्वालिफिकेशन करनी है तो क्या है? अगर आप नवंबर मई टू नवंबर अगर आप 5 लाख की अर्निंग करते हो तो आपको नेशनल ट्रिप मिलेगा। बिल्कुल। अगर आप मई टू नवंबर में 9 लाख की इनकम क्रॉस करते हो तो आपको दुबई का ट्रिप मिलेगा। और अगर दोनों अचीव करना है तो आपको 12 लाख की इनकम को अर्न करना पड़ेगा मई टू नवंबर। करेक्ट। एंड अगर प्रीमियम क्वालिफायर बनना चाहते हो, उसको अचीव करना चाहते हो, 15 लाख करना पड़ेगा। वाओ, सुपर। एंड सर ऑलरेडी आधा रास्ता अपना कंप्लीट कर चुके हैं, आधा रास्ता बचा हुआ है फॉर नेशनल ट्रिप। और इंटरनेशनल ट्रिप जैसे सर यहाँ पे क्लेम कर चुके हैं दैट ही इज कमिंग। तो आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर, मैं चैट बॉक्स आप लोग के लिए ओपन कर रहा हूँ, जो कि हमारे नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप में आने वाले हैं? टाइप आई इन द चैट। थैंक यू सो मच गाइस। अच्छा सर, आप ऐसी कौन सी स्किल है जिसपे सबसे ज्यादा अभी फोकस करते हो और आप चाहते हो कि लोग भी इस पे सबसे ज्यादा फोकस करें? सर एक मैसेज देना चाहूंगा जो ट्रिप को लेके है, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा। मैसेज ये है कि कोई भी सक्सेस, जो भी आपका ड्रीम होगा ना, अभी तो स्टार्टिंग में जो छोटे छोटे गोल होंगे, छोटे छोटे ड्रीम होगा ना, उसे ना पहले अचीव करो। उसका जो टेस्ट होता है ना सक्सेस का, वो जब ले लोगे ना तो बड़े जो है ना वो ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। तो मुझे यही लगता था, मैंने 4 साल में तो अचीव नहीं, मतलब टेस्ट नहीं कर पाया। अब ये सीन है ना कि मैं सक्सेस का टेस्ट ले लिया हूँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है मैं ले लिया हूँ। और मैं फिर जो भी चीज है ना, जो भी आईडीपी करेगी, वो मुझे वो अचीव करना ही करना है। और मैं सबको यही बोलूंगा कि एक बार किसी भी तरह से बिना एफर्ट डालो, चाहे कितना भी रिजेक्शन हो, एक बार किसी भी तरह से उस पॉइंट तक पहुंच जाओ। उसके बाद जब टेस्ट आ जाएगा ना तो फिर कभी नहीं छोड़ोगे। वही सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो कि एक बार शेर के मुंह में एक बार खून लग जाए ना तो शेर शिकार करना रुकता नहीं है। सही सही, नाइस नाइस नाइस। हाँ सर, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन अल्टीमेटली ये था दैट आप कौन सी ऐसी स्किल है जिसपे आप सबसे ज्यादा फोकस करते हो और आप चाहते हो कि लोग उस पर फोकस करें फॉर अ मैन। कर देता हूँ आपका, मैं हाँ सर। स्टेटस देखता रहता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो स्टेटस मार्केटिंग है ना।
आप बिलीव करते हो कि स्टेटस मार्केटिंग प्लेज द 80% रोल इन आवर बिजनेस, यस सर। राइट? बिकॉज स्टेटस इज अल्टीमेटली व्हाट, फॉलो अप। जी एंड सर। मार्केटिंग के अंदर एक चीज आप सब जितने भी नए लोग हैं इस चीज का ध्यान दें, दैट एक बहुत प्यारी कहावत है, दैट फॉर्च्यून लाइज इन द फॉलो अप, कि अल्टीमेट सुख, अल्टीमेट वेल्थ, जिसको फॉर्च्यून भी बोला जाता है, वो लाई करती है किसमें? फॉलो अप के अंदर, इफ यू आर इनटू अ मार्केटिंग बिजनेस। अब बहुत सारे लोग को सही तरीके से मार्केटिंग करना आता नहीं, फॉलो अप करना आता नहीं। उनको लगता है फॉलो अप का मतलब होता है जो रोड गुड मॉर्निंग भेजा जाता है ऐसा नहीं होता है, राइट? अब इसको इन डेप्थ अगर आपको सीखना है, समझना है, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप मार्केटिंग का सेशन है जो लास्ट हुआ था और इस महीने दोबारा होने वाला है, उसको आप जरूर से जरूर अटेंड करें, राइट? इसी वीक होगा वो, मोस्ट प्रोबेबली 8th या 9th ऑफ जुलाई को होगा। तो जितने भी नए लोग हैं, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, राइट? सर इसको एक अपनी तरफ से मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि सबसे पहला जो है ना वो प्रोफाइल बिल्डिंग ही है। प्रोफाइल बिल्डिंग का मतलब सिंपल सा ये समझो, मेरे टर्म में, कि जो दिखता वही बिकता है। चाहे प्रोफाइल बिल्डिंग ले लो, स्टेटस मार्केटिंग ले लो, या फिर आप हाइलाइट्स ले लो, जो भी चीज है, आप जो दिखाओगे वही होगा। आप क्या जानते हो कोई मैटर ही नहीं करता। जो दिखाओगे, जितना जानते हो, अगर दिखा रहे हो तो मैटर करता है। तो सिंपल सी चीज, मेन जो फोकस है आपको दिखाने पे फोकस करो, क्रिएट करने फोकस करो, सिर्फ कंज्यूम मत करो, क्रिएट करने फोकस करो। वाओ, वेरी गुड। फोकस ऑन क्रिएटिंग, नॉट ऑन कंज्यूमिंग। गिविंग एटीट्यूड, हाँ? यस नाइस। सर। Okay. My next question is, what does happiness means? थोड़ा सा हिंट करें, क्योंकि इसका आंसर मैं, खुशी, मतलब आपके लिए अल्टीमेट खुशी क्या है? अल्टीमेट सर खुशी यही है कि अगर मेरे थ्रू से अगर किसी की भी लाइफ चेंज हो रही है, हम्म। जो भी मुझे आता है, मैं जो बता रहा हूँ, अगर किसी की लाइफ चेंज हो रही है, तो मेरी अल्टीमेट खुशी वही है, अल्टीमेट सक्सेस मेरा वही है। और मैं ये यही इम्पैक्ट भी करना चाहता हूँ। Just such a भले kind ही human being, भाई। मुझे वहां से प्रॉफिट आया ना आया, डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी मेरा हमेशा से रहेगा। क्योंकि और कुछ है नहीं सर, अर्निंग तो आज है, कल बढ़ेगा घटेगा, वो जो भी चीज है वो तो आ रहा जा रहा है, वो फ्लो है। लेकिन जो चीज है वो इम्पैक्ट ही है, मैं क्या इम्पैक्ट करके जाऊंगा यहाँ से। क्या बात। मेरा जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है, वो हमेशा मैं देना चाहूंगा। और मैं नहीं चाहता था, मुझे मुझे पता भी नहीं था कि इतना जल्द मैं ये सेशन लूंगा। क्योंकि मैं बहुत, मतलब देखा तो बहुत बार था कि मुझे करना है, लेकिन मैं कोई टाइम डिसाइड नहीं, मुझे हमेशा लगा था मुझे और डिले करूंगा। लेकिन एट द एंड सर आपका कॉल आया, तो मुझे लगा नहीं, मैं स्किप नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद ही सोचा हूँ, मैंने खुद ही अपने लाइफ में एक प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूँ कि चेंज मुझे लाना है। हम्म। तो फिर अगर छोड़ दूंगा, मैं चेंज करूंगा कैसे? मेरा तो हेल्थ भी खराब हो गया था 2-3 दिन पहले, काफी मैं बीमार भी था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है, और कर ही रहा हूँ। Hats off to you. You are such a kind human being. And बड़ा मजा आया आपसे बात करके। काफी सारी चीजें हम लोग आज आपसे लेकर जा रहे हैं, बहुत सारी चीज सीख कर जा रहे हैं। एंड गाइज, व्हाट यू कैन डू नाउ इज, आप विवेकानंद सर को इंस्टाग्राम पर टैग करके बता सकते हो कि आज के सेशन से आपने क्या क्या चीज सीखी। एंड अगर एंड में आप कुछ बताना चाहें विवेक सर अपने एंड से, तो प्लीज बताएं, और साथ ही साथ में अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दें, तब तक मैं लिख दूं। ओके सर। सर इंस्टाग्राम आईडी लास्ट में बताएंगे, क्योंकि फिर वो सब लोग चले जाएंगे। इसलिए बिल्कुल। मैं कुछ बताना चाहूंगा, मैं बता देता हूँ। देखो गाइस, बचपन की थोड़ी सी बचपन में जाओ आप, तो आप बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे कि आप इस लाइफ स्टाइल को जीना चाहते हो, ये कार होना चाहिए, फोन होना चाहिए, घर होना चाहिए, जो भी चीज है, बहुत सारे ड्रीम्स होंगे। आपको फैमिली को ये गिफ्ट करना है, ठीक है। तो ड्रीम सबको देखते हैं, लेकिन होता है क्या, टाइम टू टाइम हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स जो एक्सपीरियंस के उस अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो माइंडसेट देते हैं कि पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद जो मर्जी सो कर लेना, हम्म। फिर जॉब कर लो, फिर जो मर्जी सो कर लेना। लेकिन एट द एंड होता है यार, टाइम निकलते चला जाता है। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल कि आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है आईडीपी में वर्क करने का, क्योंकि आप मार्केट से ऑलरेडी हटके हो। और अगर ये इनिशिएटिव ले लिया ना, तो जो भी सीख रहे हो उसे काम करना, और क्विट मत करना, और कंटिन्यू एफर्ट डालते रहना। और कितना भी रिजेक्शन आए ना, फिर भी फेस करो, और सीखो कहाँ गलती करो, और आगे बढ़ो। और जिस भी टाइम, मतलब रिजेक्शन फेस करते करते, अगर एक ऐसा टाइम आएगा जो आप सोचोगे कि नहीं, अब तो मुझे क्विट करना ही करना है, उस टाइम ना वेट करना और एफर्ट डालना। क्योंकि उस समय क्या होता है ना, कि गॉड आपको चेक कर रहा होता है कि क्या आप डिजर्व करते हो जो सक्सेस आपको कुछ टाइम के बाद मिलने वाला है। हम्म। सपोज आप क्यूट करने वाले हो आज, ठीक है, आपने मन बना लिया क्यूट करने का, और क्या पता कि कुछ 1 वीक में ही आपको सक्सेस मिलने वाला था, और आपने क्यूट कर दिया, वो कभी मत करना। और
एक चीज और, एक लाइन मैं और बोलना चाहूंगा कि हार्ड वर्क सब लोग करते हैं और 8 घंटे सबके पास होते हैं, चाहे वो लेबर हो या फिर कोई सीए हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, ठीक है। लेकिन जो मेजर जो डिफरेंस होता है, पता क्या फर्क क्या रहता है, वो अवेयरनेस का। अगर आपके पास अवेयरनेस ही नहीं चीजों का, तो आप कभी भी ना ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर जहां सारे लोग जा रहे हैं अभी वहीं जाओगे, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं जाओगे ना, तब तक जो आप चाहते हो नहीं पूरा कर पाओगे। और ऑलरेडी एक चीज तो है कि आप अवेयर हो, तभी तो आप यहाँ पे हो। बस यही मैं बोलूंगा कि और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और ग्रो करो। और एंड में एक लाइन बोलना चाहूंगा, तट पर बैठे बैठे से एक लाइन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसका एक्सप्लेन मैं कर दूंगा थोड़ा सा। तट पर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, अगर आपको रतन चाहिए तो आपको डुबकी लगानी होगी, और अगर फिर भी रतन ना मिले, इसका मतलब यह है कि जो आपने डुबकी लगाई थी वो गहरी नहीं थी। इसका मीनिंग ये निकलता है कि देखो, बैठे बैठे या फिर सिर्फ आप ऑब्जर्व करो चीजों को, स्टेटस देख रहे हो, स्क्रॉल करो, रील देख रहे हो, ट्रेनिंग्स देख रहे हो, देख तो सब कुछ रहो, लेकिन आप काम कर ही नहीं रहे हो, मीन्स आप डुबकी लगा ही नहीं रहे हो, तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगा? एंड उसके बाद भी अगर फिर भी आप सोच रहे हो कि नहीं मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी सक्सेस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने जो डुबकी लगाई वो ज्यादा गहरी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि आपने जो सीखा है ना अभी, वो कुछ ही सीखा है, अभी और सीखना बाकी है। अगर और सीख लोगे तो ऑटोमेटिक आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। बस यही सा लाइन था। और कुछ पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, 6 पॉइंट मैं बताऊंगा, अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो। सबसे पहला फोकस है प्रोफाइल बिल्डिंग, ये तो करना ही करना, ये मस्ट है, इसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है। सब कुछ अच्छा, अगर ये अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए प्रोफाइल बिल्ड पे ध्यान देना ही देना है। दूसरा है खुद पे भरोसा करो कि आप एक दिन जरूर कामयाब होगे, हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन होगे, इसकी कंफर्म है, क्योंकि फेलियर तो यहाँ पे होगे नहीं, या तो क्विट करोगे, ठीक है, तो इसीलिए आप कंटिन्यू करते रहो और खुद पे भरोसा करो। और उसके बाद है कि मैसिव लीड्स जो मैंने आपको बताया था वो भी लिख लो, कि मैसिव लीड्स पे फोकस करना है, क्योंकि मैसिव लीड्स पे आप फोकस करोगे तभी आपके स्किल्स भी पॉलिश होंगे, तभी आपका कन्वर्जन निकलेगा। और नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी लर्निंग को स्टॉप नहीं करना है। और लास्ट पॉइंट, जितना मैंने बताया उसे इंप्लीमेंट करना, सिर्फ सुनना और छोड़ मत देना। हो गया सर, एंड हो गया। वाओ, इम्प्लीमेंटेशन इज द की, या फिर मदर ऑफ सक्सेस बोल सकते हो आप। वाओ, व्हाट अ फैंटाबुलस सेशन। आज मैं बहुत सारी लर्निंग्स आपसे टेक अवे करके ले जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच विवेकानंद फॉर सच अ लवली सेशन। एंड एक बार प्लीज आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी जरूर बता दीजिए। विवेकानंद मोदी _। विवेकानंद मोदी _, दैट्स इट। यस सर, यही है? यस सर, राइट। ऑलराइट, सो गाइस, आप सब आज के जो आपको सेशन से आप जो भी चीजें टेक अवे कर रहे हो उसको आप जरूर से जरूर टैग करके विवेकानंद सर को बताएं। आई डिजिटल प्लेनर को टैग करें, चाहे तो मुझे भी कर सकते हैं, डिजिटल आकाश पांडे। एंड आई विश यू गाइस ऑल द लक, मे यू एंड योर फैमिली बी ब्लेस्ड, बी सेफ, एंड विश यू गाइस सुपर डुपर लक। थैंक यू सो मच विवेकानंद फॉर सच अ लवली सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, शब्बा खैर। आगे आने वाले सेशंस के अंदर इसी तरीके से, तब तक के लिए लेट्स चेंज द गेम टुगेदर दोस्तों, साथ में मिलके गेम को पलट देते हैं, बदल देते हैं। बाय बाय।